कृष्ण और बलराम रथ में विराजमान, सारे ग्वाल महल कृष्ण बलराम के साथ। अनिरुद्ध जी महाराज स्मरण में तर्व है। अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण और बलराम को रथ पर विराजमान किया। आज रथ पर विराजमान नहीं किया अक्रूर जी महाराज कृष्ण और बलराम के रथ को लेकर के जिस समय मथुरा की ओर बढ़ गए। गोपियों को जब पता चला कि आज हमारे प्राणनाथ से कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, अक्रूर कृष्ण बलराम को ले जा रहा है, गोपियों के समूह नंद महल की ओर दौड़ पड़े। एवा ब्रवाणा पिरहा तुरा प्रजा व्रजा गोपियों ने सुना, आज गोपियों के समूह नंद महल की ओर दौड़े। जिस समय गोपियां नंद महल तक दौड़ करके आई, अक्रूर रथ को लेकर के चले जा रहे हैं, गोपियां रथ के पीछे दौड़ रही है। आज गोपियों ने लज्जा का त्याग कर दिया। आज गोपियां प्यारे श्याम सुंदर को पुकार करके कह रही हैं, हे दामोदर, हे माधव, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। जब तक रथ के पहियों की ध्वनि सुनाई पड़ी, जब तक रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई, गोपियों ने तब तक रथ का पीछा किया। देखते देखते रथ अदृश्य हो गया, गोपियां मूर्छित हो गई। गोपियां बन गई चाहत। अरे मुझे पहले अगर पता चल गया होता तो प्यारे श्याम सुंदर के रथ के पहियों के सामने मैं सो गई होती। फिर देखती कि प्यारे मेरे वक्ष पर अपने रथ के पहियों को चढ़ा करके कैसे ले जाते। अब रथ पहुँचो समरिया को दूरे, अब रथ पहुँचो समरिया को दूरे, रथ पहुँचो समरिया को दूरे। मोही ऐसी खबरिया होती, मोही ऐसी खबरिया होती, मैं तो रथ के अगारे सोती, मैं तो रथ के अगारे सोती। मेरा है जा तो चकना चूर,
दूर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर, अब रथ पहुँचो सवरिया को दूर। देखते देखते रथ दृश्य हो गए। गोपियां कृष्ण विरह में रुदन करते करते मूर्छित हो गए। अक्रूर जी महाराज रथ में कृष्ण बलराम को लेकर के चले हैं। मथुरा की ओर रथ बढ़ रहा है। मध्याह्न की बेला अक्रूर जी महाराज ने रथ को यमुना के तट पर खड़ा किया। अक्रूर त्रिकाल संध्या करते, कृष्ण और बलराम को रथ में विराजमान करके कहने लगे, कृष्ण बलराम आप यहीं बैठे रहना, मैं अभी आ रहा हूं। प्रभु ने विचार किया, काका जी हमें छोड़ के कहां? काका जी तो यमुना में स्नान करके अंजलि लेकर के सत्य उपासना करने के लिए, जैसे ही यमुना में स्नान करके काका जी ने अंजलि में यमुनोदक लिया, नेत्र बंद किए, तो अक्रूर जी महाराज क्या देख रहे हैं कि यमुना के मध्य में कृष्ण बलराम कंठ पर्यंत जल में खड़े। अक्रूर जी महाराज से राज, अक्रूर जी महाराज मन में विचार करने लगे कि अगर कृष्ण बलराम को कुछ हो गया तो मैं यशोदा को क्या उत्तर दूंगा। नेत्र खोले तो कृष्ण बलराम दौड़े दौड़े आए। रथ में देखा तो कृष्ण बलराम यथावत बैठे। बोले यमुना में गए, बोला नेत्र बंद किए तो पूरे जल में कृष्ण बलराम दिख गए। जब रथ पर आते हैं तो रथ पर कृष्ण बलराम दिखाई देते हैं। बार बार अक्रूर जी महाराज की यही अवस्था। प्रभु से रात आ गया। प्रभु कहने लगे, काका जी अरे एक बात बताओ, आपको मैं नाक कान आंख बंद करके ही दिखाई देता हूं क्या? मैं साक्षात आपके पास बैठा हूं तब आपको दिखाई नहीं देता क्या? अक्रूर जी महाराज समझ। अक्रूर जी महाराज के तत्क्षण प्रभु के चरणार विंदों में वंदन। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षयाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नां पाहि मां प्रभु। नाथ पे आपके चरणों में वंदन करता हूं, मेरे अपराध को क्षमा। रथ में विराजमान और रथ में विराजमान होकर के आगे बढ़ गए। सुखदेव जी कहते रजब भरी आज जिस समय रथ में विराजमान होकर के आगे बढ़े, कृष्ण और बलराम को मथुरा में प्रवेश करना है। कंस ने सारे मथुरा को सुसज्जित किया। द्वारे द्वारे पर कलश रखे, द्वारे द्वारे पर ध्वजा वंदनवार पताकाएं लगी हुई है। सारी मथुरा को सुसज्जित किया गया है। ओखा मोखा जारी झरोका और तालिकाओं पर मथुरा की कुल बधू बधूरियां हाथ में पुष्प लेकर खड़ी है कि जिस समय कृष्ण बलराम आएंगे, कृष्ण बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, कृष्ण बलराम के दर्शन करेंगे, अपने नेत्र और जीवन को धन्य धन्य कटाक्ष करेंगे। मथुरा के चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे परकोटे हैं, खाई खुदी हुई है, 4 दरवाजे हैं। एक पर सोने का फाटक है, एक पर चांदी का फाटक है, एक पर तांबे का फाटक है, एक पर पीतल का फाटक है। चारों तरफ द्वारपाल खड़े हैं। मध्य में विशाल चबूतरा है, चबूतरा पर धनुष रखा है। धनुष के चारों तरफ कंस के सिपाही पहरा लगा रहे। कंस ने कृष्ण और बलराम के स्वागत के लिए हाथी के ऊपर
ऊपर में सोने का सिंहासन लगवाया है, सनील का आसन बिछाया है कि जिस समय कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश करेंगे तो कृष्ण बलराम की मथुरा में दिव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अथो पराने भगवान कृष्ण संकर्षणान्विता मथुरा अपराह्न की बेला आज अक्रूर जी महाराज ने कृष्ण बलराम के साथ में मथुरा में प्रवेश किया। जिस समय मथुरा में प्रवेश किया तो चतुर्दिक जय भरी गुंजायमान हो रही, हाथी के ऊपर में कृष्ण बलराम विराजमान। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय प्रभु ने प्रवेश किया सारे ग्वाल बाल प्रभु के पीछे पीछे चल रहे। जैसे ही ग्वाल बाल प्रभु के पीछे पीछे चले, सामने से भोजराज कंस का रजक चला रहा था धोबी, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया तेरे तो ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और कन्हैया हमारे ये वस्त्र, तेरी ननिहाल में सब लोग क्या कहेंगे कि कन्हैया के कैसे मित्र हैं, इनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं। कन्हैया ये जो धोबी जा रहा है ना इतने सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर, कन्हैया ये वस्त्र मिल जाए तो बात बन जाए। भगवान कहने लगे अरे राजा ये वस्त्र इन ग्वाल बालों को दे दे। धोबी कहने लगा कल तक गाय चराता था, आज भोजराज कंस के वस्त्र मांग रहा है। भगवान ने विचार किया कि तेरा तो पुराना हिसाब किताब चुकता करने आया हो, अब की बार मर्यादा पुरुषोत्तम बन के नहीं आया जो तेरे कहने से माता जानकी का त्याग कर दिया। अब की बार तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ, इसलिए दोबारा कहने का अवसर नहीं दूंगा। प्रभु आगे बढ़े और आगे बढ़ करके रजक के एक थप्पड़ का प्रहार किया। रजक गोविंदाय नमो। वस्त्र लिए और वस्त्र लेकर के ग्वाल बालों को दे दिए। ग्वाल बालों अपने अपने अनुसार वस्त्र धारण कर। अब महाराज कहाँ कंस के वस्त्र और कहाँ ग्वाल बाल। ग्वाल बालों ने जब वस्त्र धारण किए तो कन्हैया से कहने लगे कन्हैया देख वस्त्र तो कितने सुंदर हैं, लेकिन कन्हैया इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं, कन्हैया तेरी ननिहाल में सब कहेंगे कि ये मांगे हुए वस्त्र ले आए। कन्हैया कहीं कोई दर्जी मिल जाए तो अपना काम बच जाए, आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े महाराज देखा तो बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ। जैसे ही प्रभु ने देखा ये वस्त्र सीने वाला पहचान गया, ये अयोध्या में भगवान के वस्त्र सिलता। तत्क्षण महाराज दुकान से नीचे उतरा, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा कार्य करो, ये ग्वाल बालों के अनुरूप वस्त्र बना। महाराज प्रभु की तो आज्ञा थी। तत्क्षण नाप लिया, कैंची लगाई, मशीन लगाई, सबके अनुसार वस्त्र धारण कर। सारे ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए, कहने लगे कन्हैया देख अब अपने अनुसार वस्त्र बन। जैसे ही प्रभु आगे बढ़े इस वस्त्र सीने वाले ने चरण पकड़ ली। प्रभु ने कहा अब की बार तो मैं ऐसे ही आशीर्वाद दे रहा हूं तुझे तेरे कल्याण के, लेकिन चिंता मत करना, द्वापर में तो तेरा कल्याण होना ही होना है। देखने लगा प्रभु नारायण आपकी कृपा से कल्याण तो होगा, लेकिन थोड़ी लक्ष्मी की भी तो कृपा हो जाए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अगर ये कृपा चाहिए तो तुझे एक बार कलयुग में फिर जाना पड़ेगा, और जब कलयुग में जाएगा तो तेरा धंधा इतना फलेगा फूलेगा कि फिर तुझे
जितना चाहेगा उतना मिलेगा, कोई तुझे टेलर्स भी नहीं कहेगा, फिर तो तू फैशन डिजाइनर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। महाराज कलयुग आते आते प्रभु का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि बहुत दिव्य कृपा हो। सुखदेव जी कहते राजा, इसके अनंतर आज कृष्ण बलराम बाल बालों के साथ में आगे जैसे ही आगे बढ़े तो सुदामा नाम का माली आया और सुदामा नाम के माली ने आकर के कृष्ण बलराम को हार धारण कराए, सारे ग्वाल बालों को माला धारण कराए। जब माला पहन ली तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया देख वस्त्र भी हो गए, माला भी हो गई, पर ब्रजवासी के माथे पर अगर चंदन नहीं तो ब्रजवासी कैसा? बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा चिंता मत कर, अरे ये भी तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, आज जिस समय प्रभु आगे बढ़े तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी कुब्जा हाथ में केसर कस्तूरी से युक्त चंदन का कटोरा लेकर के चलिया। महाराज जैसे ही ग्वाल बालों ने चंदन का कटोरा कुब्जा के हाथ में देखा, ग्वाल बाल कहाँ चुप रहने वाले, ग्वाल बाल कहने लगे, अरे ओ कुबड़ी, अरे ओ कुबड़ी, ये चंदन किसके लिए ले जा रहे? भगवान ने कहा किसी से कुछ लेना हो तो बोलना तो सीख लो। अरे काने से कानों कहो तो कानों जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। बोलो राधे राधे। भगवान कहने लगे रंध्री कब्जा तो प्रसन्न हो गए, ये चंदन किसके लिए ले जा रहे? कब्जा कहने लगी ना, मैं ये चंदन तो भोजराज कंस के लिए ले जा रही, लेकिन आप आज्ञा करो तो आपके मस्तक पर पधराओ, आपके मस्तक पर लगाओ। प्रभु ने विचार किया, अब की बार कोई मर्यादा पुरुषोत्तम व्रत धारण करके थोड़ा आया जो एक व्रत एक पत्नी व्रत हो, अब की बार तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आया हूँ। कुब्जा बड़े प्रेम से महाराज जो कुब्जा के सामने प्रभु ने मस्तक किया, कुब्जा ने कटोरा में से चंदन लिया, चंदन लेकर के कन्हैया के छाप अक्षया चंदन लगा दिया, माथे पर भी चंदन, गालों पर भी चंदन, कान पे भी चंदन। जैसे ही ग्वाल बालों ने अपना मुख आगे किया, कुब्जा ने कटोरा दिया। महाराज ग्वाल बालों के हाथ में चंदन का कटोरा आ जाए और फिर कहीं बच जाए, मुफ्त के चंदन और घिस मेरे नंदन। महाराज चकाचक छापक छैया चंदन, और जब चंदन लग गया कहने लगे कन्हैया एक बात के, कन्हैया सारे बारात बन गए। प्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि तुम्हें बारात की दिख रही और वहां मेरी प्रतीक्षा हो रही। सुखदेव जी कहते राजा पारी, जैसे प्रभु आगे बढ़े, कुब्जा ने तो प्रभु का पटका पकड़ लिया, कहने लगी ना तो आप कहाँ जा रहे हो, मैंने आपके माथे पर चंदन लगाया, मेरी कुटिया में चलो। भगवान ने कहा अभी तो नहीं जाऊंगा, जब लौट करके आऊंगा तब तेरे मनोरथ को परिपूर्ण कर। कुब्जा ने पकड़ा फटकार, कन्हैया ने लगाया। महाराज एक झटका कुब्जा तो हो गई झटका, जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा सर्वांग सुंदरी हो गई। सुखदेव जी कहते राजा पारी, इसके अनंतर प्रभु आज जिस समय आगे बढ़े, मध्य चबूतरे के ऊपर में धनुष रखा। धनुष को देखते ही कन्हैया को राम अवतार का स्मरण हुआ। कहने लगे काका जी आओ तो जरा सा धनुष देख ले। अभी काका जी क्या बोले, हाथी से उतरे और उतर करके जैसे ही चबूतरे के पास गए, सेना के सिपाहियों ने रोक दिया, आगे नहीं बढ़ोगे। कन्हैया कहने लगे देख लो काका जी, हम तो आपके कहने से चले आए, मैया भेज नहीं रही थी तब भी आए, और ये आपके सिपाही जरा हमको धनुष भी नहीं देखने दे रहे हैं। काका जी हमें क्या करना है, बस जरा दूर से देखेंगे कि धनुष होता कैसा। काका जी मुस्कुरा गए।
और जैसे ही काका जी मुस्कुराए, सिपाहियों का ध्यान अक्रूर जी की ओर गया। भगवान ने एक छलांग लगा करके चबूतरा पर पहुंचे और चबूतरा पर पहुंच करके भाग्य कर दिया। नवमंडल से पुष्पों की वर्षा हुई। धनुष का एक भाग भगवान कृष्ण ने स्कंद पर धारण किया, एक भाग बलदाऊ जी महाराज ने अपने स्कंद पर धारण किया। कंस को विजयश्री का संदेश दे दिया। बड़ी जोर का शब्द हुआ। प्रभु ने कंस को अपने आगमन का समाचार दे दिया। कंस तेरा विनाश का समय आज कंस भयक्रांत है। सारी मथुरा में सेना के सिपाही लगे हैं। नंद उपनंद आगमन कर गए हैं। सारी मथुरा वासिनी स्त्रियां कृष्ण बलराम के दर्शन कर रही हैं। प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे गोविंद, आज तक हमने जप तप नियम भजन जो कुछ किया हो उस सब का पुण्य इन दोनों बालकों की रक्षा के लिए हम समर्पित करते हैं। रात्रि में निवास किया। प्रातः काल हुआ। कंस के द्वार पर 10,000 हाथियों के बल से युक्त कुबले पीड़ हाथी है। ये साधारण हाथी नहीं है। कंस का जब विवाह हुआ था तो कंस के ससुर जरासंध ने कंस के पराक्रम को देख करके ये 10,000 हाथियों के बल से युक्त कुबलिया पीड़ को दहेज में दिया था। कंस ने आज्ञा दी है कि जिस समय कृष्ण और बलराम द्वारे पर आए तो कुबलिया पीड़ हाथी के पैरों से कृष्ण बलराम दोनों को कुचलवा दिया जाए। महावत बार बार कुछ का प्रहार कर रहा है। परस्पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रदेव जिस समय द्वारे पर गए, महावत से कहने लगे, अम्बष्टान बष्ट मार्गम नो देय वक्रमाचिना नोचे सकुंजरम स्वाद्यो नयामि यवधान। अरे महावत, या तो मार्ग दे दे, और अगर तेने मार्ग नहीं दिया तो हाथी सहित तुझे भी यमलोक में पहुंचा दे। महावत बार बार कुछ का प्रहार कर रहा है। हाथी पैर उठाता है, चिढ़ाड़ता है, पीछे चला जाता है। चारों तरफ हाथी की गर्ज चला है। सुखदेव जी कहते हैं, अजब बारी। प्रभु ने विचार किया कि काम चलने वाला नहीं है। अब की बार जिस समय हाथी ने चीत्कार की है, प्रभु आगे बढ़े, आगे बढ़ करके हाथी की गर्दन पर एक थप्पड़ का प्रहार किया। जब तक हाथी संभले तब तक हाथी के चरणों के मध्य में प्यारे श्याम सुंदर पहुंच गए और पहुंच करके कुबलिया पीड़ हाथी की पूंछ पकड़ी और पूंछ पकड़ करके जिस समय कुबलिया पीड़ हाथी को घुमाया पृथ्वी पर पड़ा। कुबलिया पीड़ गोविंदाय एक दांत भगवान कृष्ण ने अपने स्कंद पर रखा, एक दांत बलदाऊ जी महाराज ने अपने स्कंद पर रखा। जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किया, सुखदेव जी कहते, राजन, चारों तरफ सेना के सिपाही है, सारे नंद उपनंद है, सारे मथुरावासी है। चारूर और मुष्टिक को कृष्ण बलराम के साथ में दंगल में भेजा गया। मथुरावासियों के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। कंस तेने आराध्य कर कहा ये छोटे छोटे बालक और कहा ये बड़े बड़े पहलवान। प्रभु मौन है।
जिस समय चाणूर और मुश्तिक ने कृष्ण और बलराम को चुनौती दी है, तब क्षण प्रभु मल्लशाला में पधारे हैं। चाणूर और मुश्तिक का उद्धार किया, शव और कौशल का उद्धार किया। कंस ने आज्ञा दी है, दोनों को पकड़ करके मार डालो। वहीं से प्रभु ने छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंचे, कंस की चुटिया पकड़ी और चुटिया पकड़ करके कंस को घुमा कर मार दिया। बोलो कंस निकंदन भगवान की। नवमंडल से धुंधली और नगाड़े बज रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है। जय हो, जय हो। आज भगवान कंस का उद्धार किया। भगवान के नाम में एक और वृद्धि हुई। भगवान का नाम कंस निकंदन हुआ। लौकिक रूप से कंस का वध हो गया, लेकिन अलौकिक रूप से कंस रूपी अभिमान सूक्ष्म रूप से प्राणी मात्र के हृदय में प्रवेश कर गया। मन से कंस रूपी अभिमान का वध करना है तो नित्य प्रति परात्पर भगवान श्याम सुंदर को अपने हृदय में विराजमान करो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परी, आज जिस समय कंस का वध हुआ, सर्वप्रथम प्यारे श्याम सुंदर कृष्ण और बलराम ने उग्रसेन जी महाराज को कारागृह से मुक्त किया। मथुरा के राज्य सिंहासन पर नाना जी उग्रसेन जी महाराज को विराजमान किया। माता और पिता देवकी और वसुदेव से मिलने के लिए गए। माता और पिता के चरण पकड़े, भैया ने अभिषेचन किया। मां मुझसे आने में विलंब हो गया हो तो क्षमा कर देना। आज माता देवकी ने कृष्ण और बलराम को हृदय से लगा। भक्ति और प्राप्ति को समाचार। मथुरा में कृष्ण और बलराम निवास कर रहे। वसुदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि अब तक कृष्ण और बलराम की शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। माता का धर्म जब बालक को संस्कार प्रदान करना है, वहीं पिता का धर्म बालक को योग्य और शिक्षित बनाना है। दोनों का अपना अपना दायित्व है। जीवन में सारा दायित्व स्कूल के ऊपर मत छोड़ देना। बोलो राधे राधे। बड़े धीरे से बोलते हो। 6 दिन से कथा सुनते सुनते क्या माटी की मूर्त बन गए हो? इतने तन में हो गए कि राधे राधे मुख से नहीं निकलता। राधे राधे नहीं बोलोगे तो प्रसाद में कैसे आनंद आएगा? आज तो ज्यादा ही बोलना पड़ेगा। कन्हैया का विवाह वैसे है, घर में शादी होती है तो कितनी जोर से बोलते हो, ये भी ध्यान नहीं रखते हो कि पड़ोस में कोई सो भी रहा होगा। बोलो राधे राधे। अभी कितनी जल्दी बोले। पहले घड़ी चाबी वाली चला करती थी। अभी सेल वाली चल गई। जब सेल वीक हो जाते हैं तो फिर बैटरी चार्ज करानी पड़ती। ऐसे ही आपको भी बार बार जगाना पड़ता है। विचार करके देखो, कल के बाद किसी को जगाने की जरूरत न पड़े। आज तो आपको जगा दिया जाएगा, कल जगाया नहीं जाएगा, देखा जाएगा कि परिवर्तन आया कि नहीं आया। परसों से कोई जगाने नहीं आएगा। एक जगह सकता है अगर आप उसके लिए जागोगे तो। वो संसार का कोई व्यक्ति नहीं होगा, वो संसार के बनाने वाला कन्हैया होगा। 6 दिन तक कथा सुनी है।
ऐसे ही छोड़ के मत चले जाए। आए हो तो इतना परिवर्तन करके जाना कि जीवन का कोई दिवस ऐसा न निकले जिस दिन की आपको कन्हैया की याद न आवे, जिस दिन आप हृदय से कन्हैया को न पुकारो। और आप कन्हैया को पुकारोगे तो प्रातः काल उठाने के लिए कन्हैया आपके सामने खड़ा हो। गोपियां एक एक क्षण कन्हैया को पुकारती है, और जब गोपियां एक एक क्षण कन्हैया को पुकारती हैं तो प्यारे श्याम सुंदर एक एक क्षण गोपियों के सामने दिखाई देते हैं। और जब गोपियों के सामने कन्हैया दिखाई देते हैं, गोपियों से रहा नहीं जाता। गोपियां कहती है, श्याम सुंदर आपने हमारे ऊपर न जाने ऐसा कौन सा जादू किया कि हे प्यारे श्याम सुंदर एक क्षण भी हम आपके स्मरण के बिना अलग विलग नहीं रह पाते। कन्हैया से प्रेम करना है तो ऐसा प्रेम करना। बोलो राधे 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 राधे। अभी कल पता चलेगा कि कितनी याद है। और सावधान रहना, एक साल तक क्लास में पढ़ाया जाता है, लेकिन पता नहीं परीक्षा की डेट कब आ जाए। बोलो राधे राधे। और अब की परीक्षा जब आएगी ना, तो संसार का कोई परीक्षक आए या ना आए, स्वयं कन्हैया आपके परीक्षक हो। संसार के परीक्षक से तो काम चल सकता है आजकल। बोलो राधे राधे। संसार का परीक्षक कन्हैया से प्रसन्न हो या न हो, पर गांधी जी का सम्मान तो कर ही देगा। बोलो राधे राधे। लेकिन कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए तो अपने हृदय को समर्पित करना होगा, अपने चित्त को समर्पित करना होगा, अपने मन को समर्पित करना होगा, अपनी वृत्ति को समर्पित करना होगा, अपने भावों को समर्पित करना होगा, अपनी भावनाओं को समर्पित करना होगा, अपने स्वभाव को समर्पित करना होगा। और जब स्वभाव समर्पित हो जाए तो आपका चित्त पुकार पुकार करके कहेगा, ये कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, 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 काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली 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 वाले, ये कैसा जादू डाला रे काली कमली 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 वाले। एक बार काला घाटों पे आए, 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 पीले जादू डाला रे काली कमली वाले, पीले जादू डाला रे काली कमली वाले, पीले जादू डाला रे काली कमली वाले, जादू डाला रे काली कमली वाले, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, कैसा जादू डाला
एक बार गाना गोकुल में आए, बालों पे जादू डाला रे काली कमली वाले, 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 काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले मनमोहन मुरली वाले, उसके जादू डाला रे काली कमली वाले, जादू डाला रे काली कमली वाले, उसके जादू डाला रे काली कमली वाले, जादू डाला रे काली कमली वाले, एक बार काला बरसाने आए, एक बार गाना बन गाए आए, एक बार काला बरसाने आए, एक बार गाना बन गाए आए, जादू पे जादू डाला रे काली कमली वाले, 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 काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली 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 वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली 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 वाले, एक बार काला बच्ची बटे आए, एक बार गाना श्री बटे आए, एक बार काला बच्ची बटे आए, एक बार गाना श्री बटे आए, बच्ची ने जादू डाला रे काली कमली वाले ने, श्री ने जादू डाला रे काली कमली वाले, मुरली ने जादू डाला रे काली कमली वाले ने, श्री ने जादू डाला रे काली कमली वाले, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली 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 वाले ने, ये कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, ये कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, नित्य काला भगवत में आए, एक दिन गाना भगवत में आए, नित्य काला भगवत में आए, एक दिन गाना भगवत में आए, गजब पे जादू डाला रे काली कमली वाले, 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 काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले ने, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, काली कमली वाले ने मनमोहन मुरली वाले, ये कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले, 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 कैसा जादू डाला रे काली कमली वाले। और जब कन्हैया की कृपा का जादू जीव के जीवन में जागृत हुआ तो ये तन, ये मन, ये जीवन कन्हैया के चरणों में अर्पित हो गया। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। एक एक इंद्री कन्हैया के चरणार विंदों का स्मरण करके कन्हैया को पुकार दे। सुखदेव जी कहते राजा बड़े खेलना। आज वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण बलराम को संदीपन जी महाराज के विद्या अध्ययन के लिए भेजा। 64 रात्रि में गुरुदेव से 64 कलाओं में निष्णात हो, पारंगत हो।
श्री गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। कन्हैया कहने लगे, गुरुदेव आप आज्ञा करो, गुरुदक्षिणा क्या पता। संसार में गुरुदेव कभी शिष्य से कोई चाह नहीं रखते। अगर चाह होती है तो यही चाह होती है कि मेरा शिष्य मुझसे अधिक योग्य बने, मेरे शिष्य पर मेरे आराध्य की मुझसे अधिक कृपा बने। गुरुदेव के चरण पर गुरुदेव जब तक गुरुदक्षिणा नहीं दूंगा तब तक विद्या प्राप्त करना सार्थक नहीं होगा। श्री गुरुदेव कहने लगे, बेटा अगर तुझको गुरुदक्षिणा देनी है तो अपनी गुरु मां के पास से चला जा। गुरु मां जब कृष्ण को निहारती थी तो उन्हें अपने पुत्र की याद आ जाती। आज मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। गुरु मां जानती है कि कृष्ण साक्षात ईश्वर, मां आज्ञा कर। कृष्ण मैं जानती हूं कि तुम ईश्वर हो, अगर तुम चाहते हो तो मेरे पुत्र को लाकर मेरी गोद में बिठा दो, इससे बढ़कर के और कोई बड़ी गुरुदक्षिणा नहीं हो। आज कन्हैया चले, जिस समय समुद्र में प्रवेश किया तो शंखासुर युद्ध के लिए आया, शंखासुर का उद्धार किया, पांचजन्य शंख की प्राप्ति की। जैसे ही यमलोक की ओर बढ़े हैं, यम धर्मराज को पता चला। यम धर्मराज ने मन में विचार किया, अगर भगवान यमलोक में प्रवेश कर गए तो आज से यमालय खाली हो जाएगा। तब गण चित्रगुप्त जी से कहा, गुरुपुत्र को लेकर के यमराज यमलोक के बाहर खड़े हैं। प्रभु को वंदन किया, गुरुपुत्र दिया। भगवान गुरुपुत्र को लेकर के आए, गुरु मां को प्रदान किया, आशीर्वाद ग्रहण। सुखदेव जी कहते हैं, राजा पारी इसके आनंद आज परस्पर भगवान श्याम मथुरा में विराजमान। कन्हैया के पास में उद्धव जी महाराज विराजमान। उद्धव बृहस्पति जी महाराज के शिष्य। उद्धव को इस बात का बहुत बड़ा अभिमान है कि मुझ जैसा कोई ज्ञान ही नहीं। जीवन में कोई शक्ति मिले तो उसे प्रभु की कृपा समझो, जीवन में कोई सम्मान और यश मिले तो उसे प्रभु का अनुग्रह समझो। जीवन में कभी उस पर अपना अधिकार मत मान लेना। जब जब अपना अधिकार मानोगे तो अभिमान जगेगा, और जब जब प्रभु की कृपा मानोगे तो अभिमान मरेगा। आज प्रभु विराजमान, लेकिन उद्धव को अभिमान है कि मुझ जैसा कोई ज्ञान नहीं है। भगवान को प्रिय नहीं लगता। ये विडंबना है कि भगवान के पास रहने वाले को भी अभिमान जाग जाता है। बोलो राधे राधे। भगवान सावधान करते, कहे सांसारिक जीवों जरा ध्यान से विचार करना। जो सारे दिन मेरे साथ है, मेरे पास है, वो अभिमान मुक्त नहीं है। कहीं ऐसा मत कर लेना कि तुम भी अपने आप में अभिमान को ग्रहण कर लो। जीव जब अभिमान को ग्रहण करता है तो वही अभिमान उसके जीवन के लिए ग्रहण बन जाता है। इसलिए अभिमान से सावधान रहना। आज प्रभु विराजमान,